तुम मेरे जंगल में आ गए। चुड़ैल की घिनौनी आवाज आई। राकेश की कायरता और भयानक श्राप। बचाओ। राकेश ने चीखते ही पीछे मुड़कर भागना शुरू कर दिया। राकेश, तुमने कहा था कि कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, रिया चिल्लाई। लेकिन राकेश को अब किसी की परवाह नहीं थी। वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। रिया, नंदिनी और अनुष्का कांपती हुई वहीं खड़ी रह गईं। चुड़ैल ने अपने दोनों हाथ फैलाए और हवा में तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। भागो, रिया चिल्लाई और तीनों ने पूरी ताकत से दौड़ लगा दी। राकेश का अंत उधर। राकेश पूरी ताकत से भागते भागते एक सुनसान रास्ते पर पहुंच गया। चारों तरफ घना कोहरा था और अंधेरे में अजीब सी परछाइयां हिल रही थीं। मैं बच गया, उसने खुद से कहा, लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे की जमीन गीली और नरम हो गई। उसने नीचे देखा, उसकी टांगें धीरे धीरे कीचड़ में धंस रही थीं। नहीं, वह चीखने लगा। फिर उसके कानों में किसी औरत की सरसराती आवाज आई, जो डरकर भागता है उसे मैं हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती हूँ। राकेश ने कांपते हुए ऊपर देखा। चुड़ैल अब उसके ठीक सामने खड़ी थी, लेकिन अब वो पहले से भी डरावनी और विशाल हो चुकी थी। उसकी आंखों में लाल आग जल रही थी और उसकी मुंह से काले धुएं के भूत बाहर निकल रहे थे। नहीं, मुझे छोड़ दो, राकेश गिड़गिड़ाने लगा। क्या राकेश की जान बची या चुड़ैल ने उसे मार डाला? अगले 3 भागों में जाने क्या होता है। क्या राकेश चुड़ैल के चंगुल से बच पाएगा? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। सब्सक्राइब करें आधाविका एनिमेशन यूट्यूब चैनल को और जानने के लिए कि क्या हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।